हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे CO2 साइकिल क्या होता है। ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, और CO हम लोग आपको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं CO2 साइकिल कैसे होता है, क्या होता है। एंड जैसे जैसे मैं साइकिल ड्रॉ करूँगा वैसे वैसे ही आपको आंसर्स भी लिख के दिखाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। ओके, एंड उसके भी स्टेप बाय स्टेप वी विल रिमेंबर कि कैसे किया जाता है। सो आंसर इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू ड्रॉ दिस साइकिल एंड राइट अबाउट दैट साइकिल। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट CO2 साइकिल, ये सन है। ओके, दिस इज सन जो एनर्जी देता है। ओके, नाउ सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एटमॉस्फेयर में कंसिस्ट 0.03% CO2। ओके, इतना ही CO2 होता है एटमॉस्फेयर में। अब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से जो ये CO2 होता है, सनलाइट से प्लांट्स दैट इज बायोटिक कार्बन एग्जाम्पल प्लांट्स फर्स्ट। ओके, ये जो है CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे फॉर्म कार्बन इनटू व्हाट, कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट। सो अगर हम लोग आंसर इस साइड लिखे तो फर्स्ट इन द एटमॉस्फेयर there is 0.03% carbon dioxide. Okay, in the ecosystem plants absorb CO2 from the atmosphere. Okay, in the ecosystem plant absorbs CO2 from the atmosphere. ये जो 0.03% है वहां से ये एब्जॉर्ब करता है। नाउ ओके, सो प्लांट्स नाउ forms biotic carbon. Plant forms biotic carbon, that is what it is, carbohydrates. Okay, plants form biotic carbon, that is carbohydrates. Now अगर ये प्लांट्स का डेथ हो गया तो ये बायोटिक डीकंपोजिशन होता है ऑफ प्लांट्स। ये आप में बुक में नहीं दिया है, सो ऑफ प्लांट्स, सो बायोटिक डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट, ये सेकेंड स्टेप होता है। ओके, नाउ अब क्या होगा, बायोटिक डीकंपोजिशन के वजह से फॉसिल फ्यूल बनता है। ओके, यहां तक हमने देखा। फोर्थ, बायोटिक डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स अकर आफ्टर certain
ईयर्स, क्योंकि प्लांट की डेथ भी होती है, लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट होने के बाद प्लांट्स का डेथ भी होता है। सो आफ्टर सर्टेन ईयर्स, हमने सर्टेन इसीलिए लिखा है क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कितना साल के बाद प्लांट मरेगा। ओके, आफ्टर सर्टेन ईयर्स बायोटिक decomposition of plants occurs. Okay, now बायोटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या? प्लांट जब मरेगा तो वो कार्बन कौन से फॉर्म में देगा? इट विल बी इनटू कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म, नॉट इन CO2 फॉर्म। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में रहेगा। बट आफ्टर सर्टेन टाइम फॉसिल फ्यूल, ओके, बायोटिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स अकर। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर अ सर्टेन years plants form fossil fuel। ओके, मतलब पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीजें बनाएंगे। और भी कुछ कार्बन के सोर्स होते हैं, वो क्या होंगे? प्लांट्स रेस्पिरेशन, ओके, एंड एनिमल रेस्पिरेशन। ओके, सो यहां से भी CO2 बनेगा। ओके, नाउ और एक सोर्स है, ये CO2 का मेन सोर्स होगा। CO2 सबसे पहले, ओके, ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन सोर्स। ओके, तो अब हम लोग, ये दो हो गया, ये इसी का पार्ट है बायोटिक डिकम्पोजिशन का, फॉसिल फ्यूल। ओके, नाउ प्लांट्स रेस्पिरेशन में थर्ड, एंड दिस विल बी फोर्थ। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सिक्स्थ, प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू by the process of respiration. So what we will write? Plants and animals also releases CO2. Plants and animals also releases CO2 by the process of what? Respiration. Okay, so this is also one of the part of CO2 release into atmosphere. Now यहीं से एक और आएगा, absorb in water, okay, and CO2 in factories. So this will be 5 and this will be 6. Okay, so this is entire CO2 cycle. अब पॉइंट नंबर 6 हमने ये देखा, इन सब दोनों के बारे में देखा, प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पिरेशन के बारे में देखा। नाउ पॉइंट नंबर 7 हम लोग अगर लिखे, एब्जॉर्ब इन वाटर। सो in the ocean
in the ocean there are phytoplanktons and zooplanktons planktons. As they die, okay, as they die, they release CO2 in the biotic form. Okay, यहाँ पे as they release CO2 in biotic form, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बायोटिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड बायोटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, जैसे फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स ने भी कार्बोहाइड्रेट बनाया, फाइटोप्लैंक्टन्स भी फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, बट व्हाट अबाउट जूप्लैंक्टन? जूप्लैंक्टन्स कैसे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे? जूप्लैंक्टन्स कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे नहीं, बट जूप्लैंक्टन्स कार्बोहाइड्रेट फाइटोप्लैंक्टन से कंज्यूम कर लेंगे। मतलब कोई अगर जानवर जैसे हिरन है तो वो घास खाता है, इसका मतलब क्या? वो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है। ओके, तो उसी प्रकार जूप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन्स खाता है। जू मीन्स एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। ओके, वेजिटेरियन जैसे होते हैं। सो उनके डेथ होने के बाद बायोटिक फॉर्म ऑफ कार्बन फॉर्म होता है। सो इन द ओशन देयर आर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स, एज दे डाई they release CO2 in the biotic form, that is carbohydrate form. Okay, now this is 7th point and last. 8th one is CO2 in factories on the combustion of petrol, on combustion of petrol and diesel, CO2 gas is released in atmosphere. Okay, so this is how carbon cycle works. ओके, तो ये जो पॉइंट्स है टोटल 8 पॉइंट्स है, ये आपको एग्जामिनेशन में लिखने पड़ेंगे एंड आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो ये साइकिल आपको ड्रॉ करना है। मैंने बहुत अच्छे से नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6, जो आपको आसानी हो इन पॉइंट्स को समझने के लिए, बिकॉज आपके बुक में भी नंबर्स नहीं दिए हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। ओके, सो उन पॉइंट्स को समझने के लिए एक साइड में हमने उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स वेरी वेल। एंड ये कम से कम अगर ये पूरा क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन एंड ड्रॉ कार्बन साइकिल, सो दिस विल कम इन फॉर 5 मार्क्स। नाउ आपके बुक में और 2 साइकिल है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये 2 साइकिल हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।